प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन कर लिए। अगर आप 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप निवास क्लासेज की प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो आज प्रश्न 5 से शुरू करते हैं। प्रश्न 5 में है, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम मतलब समझ रहे हैं कि पहले एक छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे फिर बड़ी, इस प्रकार से हम उसको बढ़ते क्रम से बोलते हैं, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बढ़ते क्रम किस तरह से लिखेंगे, तो हाँ इस प्लस की साइन की तरफ से होती है 1 2 3 4 5 6, इन सभी लाइन जो है ये बढ़ते क्रम की संख्या की ओर हो रही है। ठीक है, और ये पूर्णांक की ओर क्या है, माइनस में सभी है, तो बढ़ते क्रम की संख्या किस तरीके से होगा, तो ये इस प्रकार से होगा। चूँकि इसमें सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ी ये है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए कि ये -8 जो है ज़्यादा कर्ज में है और -1 जो है कम कर्ज में, इसलिए ज़्यादा बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो बढ़ते क्रम लिखने के लिए इसको इस साइड से चलते हैं। ठीक है, और इसको भी इस साइड से। तो आप समझ गए। इसी तरह से प्रश्न को भी हल करेंगे। तो प्रश्न ए में है 1 और -8 को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 और -8 है। ठीक है, तो हमें इस बीच दोनों की संख्या का बीच का इस संख्या को लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -8 है, तो हमें 8 लिखा हुआ है तो हमें 7 से चलना है। ठीक है, तो आंसर में होगा -7। ठीक है, फिर -6, फिर यहाँ होगा -5। इसी प्रकार से सभी को बारी बारी से लिख देना है। 0, चूँकि हमको 1 तक जाना था इसलिए 0, उसके बाद 1 आएगा, तो इसके बीच वाला ही मान होगा। इसी तरह से यहाँ भी लिखना है। आप चाहें तो इसको बड़ी संख्या चिन्ह से आप सूचित भी कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से सभी में क्या करना है, इस प्रकार से निशान भी लगा देना है, ताकि ये पता चले कि इससे बड़ी संख्या वो कौन है। ठीक है, इस प्रकार से लगा देना है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी प्रकार से इसको समझ गए हैं। ठीक है, प्रश्न बी में है -6 और 6। ठीक है, तो हमें ये दोनों का बीच का ही मान लिखना है। ठीक है, -5 से, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है तो 5 से चलना है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, छोटा किससे, तो आप बोलेंगे 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब 4 छोटा हो जाएगा किससे, तो ये माइनस का लगा देंगे 3 से। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये छोटा होगा किससे, -2 से, और -2 छोटा होगा किससे, -1 से, और ये छोटा होगा किससे, तो 0 से, तो आप यहाँ 0 लगाएंगे। फिर 0 हो जाएगा क्या, 1 से, फिर 1 बड़ा होगा किससे, तो ये 2 से, और 2 बड़ा होगा 3 से। इसी प्रकार से सभी में क्या कर देंगे, बारी बारी से कर देना है। कहाँ तक, 6 है तो हमें 5 तक की संख्या को लेना है। ठीक है, प्रश्न सी में है -9 और -15। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों में जो है सबसे कौन है छोटा, तो ये है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि हमें इससे स्टार्ट करना है। तो -15 लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे किससे, -14 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -14, ये छोटा है किससे, तो -13 से। ठीक है, और -13 छोटा है किससे, तो आप बोलेंगे -12 से, और -12 छोटा है किससे, 11 से। तो इसी प्रकार से आपको सभी में लिखते जाना है। इसी तरह से अब ये आपका हो गया राइट आंसर, क्योंकि हमें -9 यहाँ दिया हुआ है तो हमें 10 तक का ही रहना है माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न डी को भी सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -30 और -21 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, -30, तो हमें 30 से ही स्टार्ट करना है। तो 30 लिखा हुआ है तो हमें -29 से चलना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -29, छोटा है किससे, -28 से, और ये छोटा है -27 से। इसी प्रकार से सभी को लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी को लिख देना है। तो आशा है कि आप प्रश्न 5 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 6 का एक क्वेश्चन में है, -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब हमें -25 से 4 छोटी लिखना है। तो 25 क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे की संख्या क्या होगा, छोटी, चूंकि ये हमें 4 पूर्णांक लिखना है छोटी में। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे -26, -27 और -28, और इसी तरह से -29, क्योंकि ये जो मान है सभी क्या है, इससे छोटी है। चूंकि ये क्या है, ये बड़ी हो गया और ये छोटा, चूंकि ज़्यादा कर्ज में ये है, तो इसलिए हमें क्या करना है, 4 छोटी पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ से लेकर यानी कि 26 से लेकर -29 तक का जो आपका है इसका
ए का राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से प्रश्न बी को भी सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न बी में है -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। प्रश्न ए में था छोटे और इसमें क्या है बड़े। तो बड़े में हो जाएगा आपका राइट आंसर, चूंकि यहाँ -8 से शुरू है तो आप आंसर में लिखेंगे -7 से। ठीक है, तो -7, इसी प्रकार से -6, इसी प्रकार से -5 और ये -4 -3, 5 बोला गया था तो ये 5 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप 6 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न 7 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 7 में है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, तो सत्य मतलब होता है जो सही है और असत्य मतलब होता है जो गलत है। ठीक है, तो प्रश्न ए में है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर बोला गया क्या ऋणात्मक और दाईं ओर ये है प्लस। तो हमें बाईं ओर बोला गया क्या ऋणात्मक है, तो देख सकते हैं कि माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है। तो आप पहला कैंसर लिखिएगा, हाँ क्या है ये सत्य है। तो आप पहला में लिखना है क्या सत्य है। ठीक, इसी तरह से आपका प्रश्न बी में है संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर एक संख्या होती है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा असत्य जी नहीं होता है, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न सी क्या करना है हल करना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक -1 होता है, ये भी क्या है असत्य, ये गलत है क्योंकि पूर्णांक सब छोटा अनंत की संख्या है, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा। इसी प्रकार से -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। अब आपको समझना है कि दोनों में बड़ा कौन है, यानी -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है। तो आप कह सकते हैं बड़ा बेशक -25 है, इसलिए बोला गया कि -28 पूर्णांक 25 से बड़ा है, जो गलत है ना, इसलिए आप बोलेंगे यहाँ पे ये भी क्या है असत्य है। ठीक है, तो आशा है कि आप ये असत्य या सत्य प्रश्न 7 में जो है अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 8 को भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न 8 में है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ मिटा हुआ है, ठीक है, तो हमने आपको पढ़ के समझा दिया। तो प्रश्न 8 के ए में है यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया -5 के बाईं ओर, तो -5 यहाँ है, इसका बाईं ओर चलना है। ठीक है, तो 6, 7 या 8, 3 और 2 संख्या चलेंगे यानी कि कितना, तो 9 और 10। तो इस प्रकार से -10 की संख्या पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए ए का राइट आंसर हो जाएगा -10। इसी प्रकार से बी प्रश्न में करेंगे यदि हम +2 के दाईं ओर और 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, यानी +2 कहाँ यहाँ है। ठीक है, तो इसको दाईं ओर 4 कदम चलना है, तो 1, 2, 3, 4 यानी इस तरह का राइट आंसर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सी में है यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं, कहाँ पे -7 पे। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं -7 पे हैं, -15 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। अब -15 जाने के लिए तो हाँ इसके आगे की संख्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये बाएं दिशा में। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बाएं दिशा में। तो आपको यहाँ लिख देना है बाएं दिशा में। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न डी को भी समझना है यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं, कहाँ -4 पे हैं। ठीक, तो यहाँ बताया गया +3 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, कहाँ पे +3 यानी +3 इधर है, मतलब ये दाएं तरफ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे है, लिखेंगे आंसर में दाईं दिशा में। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्न 8 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले चैप्टर का सॉल्यूशन बताएंगे।